अग्निवीर शहीद सचिन सिंह का घर, जिसकी हालत बहुत ही जर्जर स्थिति में है। ये मकान इंदिरा आवास के तहत बना था और अब इसकी स्थिति बहुत खराब है। ये गौशाला है जो कि पिछले बरसात में पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका था। उनके पास रहने के लिए भी एक कमरा है, वो भी टूटती हुई हालत में है पूरा। तो ये हैं सचिन के पिताजी। जी सर, मेरा परिवार टूट चुका है। मेरा बच्चा शहीद सचिन सिंह 21 साल का था, जो कि अब इस दुनिया में मेरा वो शहीद हो गया सर। और मेरे परिवार की स्थिति दयनीय है, बहुत स्थिति खराब है। मतलब 2 लड़के, 1 लड़की थी। लड़की मेरी डिप्लोमा कर रही है, लड़का जो है होटल का काम कर रहा था, वो भी घर बैठ गया है। और मेरी ये मैसेज है, ये अब बच्चों के साथ रहेगी। मैं अकेला कैसे रहूँगा इस घर में, और मेरे मकान भी जीर्ण शीर्ण स्थिति में है सर। मेरी जो है सरकार से रिक्वेस्ट है कि मेरी मदद की जाए सर। और मेरा जो सचिन के बारे में जो भी उसका वो बनता है वो दिया जाए सर। क्योंकि मैं अभी इस बच्चे की मतलब शादी करता, क्या क्या ख्वाब मैंने अपने मन में सजोगे थे, उसकी मम्मी ने सजोगे, भाई ने सजोगे थे, बहनों ने सजोगे थे, लेकिन सब मिट्टी में मिल गया। आज हम कल्जीखाल ब्लॉक के 9 गांव में शहीद सचिन सिंह के आवास पर हैं। सचिन अग्निवीर योजना के तहत अग्निवीर था और केरल में उसकी तैनाती थी। लगभग 2-3 महीने वो उसमें आर्मी में रहा, केरल में ट्रेनिंग पीरियड में रहा, और अचानक ही वहाँ उसकी वो शहीद हो गया। उसका पार्थिव शरीर आर्मी के द्वारा हरिद्वार लाया गया, जहाँ उसकी अंतिम अंत्येष्टि की गई। यहाँ भी वहाँ लैंस डाउन से ब्रिगेडियर साहब आए थे, आर्मी के लोग भी उनके आवास पर आए और केवल सांत्वना देने के लिए आए। मैं समझता हूँ इस क्षेत्र के विधायक भी आए हैं और जिला प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई इनके यहाँ नहीं पहुँचा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से ये अग्निवीर योजना का इसलिए विरोध कर रही है कि अग्निवीर योजना के अंतर्गत जो शहीद है उसके परिवार को कोई भी आर्थिक सहायता नहीं मिलती, शहीद को शहीद का दर्जा नहीं मिलता, और जो भी आर्मी के जो लाभ हैं, चाहे वो राशन का है, कैंटीन का है, चिकित्सा स्वास्थ्य की है, पेंशन की सुविधा है, ग्रेच्युटी पेंशन, तमाम जो आर्थिक सहायताएं भी मिलती हैं वो कुछ भी अग्निवीर को नहीं मिलती हैं। केवल अग्निवीर में ये है कि 4 साल अगर उसने पूरे कर दिए और 4 साल के बाद जब घर आता है तो 5 साल उसकी, 5 लाख उसकी और 5 लाख सरकार अपनी तरफ से देती है, 10 लाख रुपए उसको देकर ये विदा कर देती है। तो ये कांग्रेस पार्टी इसीलिए इसका विरोध कर रही है कि इस योजना के अंतर्गत जितने हमारे उत्तराखंड के जो हैं वो जो बच्चे उसमें भर्ती हो रहे हैं वे सब इस परेशानी में आएंगे, बाद में बेरोज़गार होंगे और उनको अग्निवीर के तरफ से जो आर्मी की जो सुविधाएं हैं वो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। और अब इनके परिवार में देखो, सचिन सिंह शहीद हो गया और ये इनका आवास हम देख रहे हैं, चारों तरफ गौशाला टूटी, आवास टूटा हुआ है। इंदिरा आवास की योजना के अंतर्गत इनको इंदिरा आवास में एक आवास मिला था, वो भी अब जीर्ण शीर्ण हालत में है। और इसके पिताजी की दोनों किडनियों में पथरी है, वो भी काम करने के योग्य नहीं है। उनकी माँ भी यहाँ पर है, एक भाई जो है वो होटल में था, इस दौरान यहाँ आ गया, और बहन जो है बी फार्मा का डिप्लोमा कर रही है। तो तमाम परिवार की कुल मिलाकर स्थिति बहुत ही ख़राब है, बहुत ही गरीबी की हालत में ये परिवार जी रहा है। और एकमात्र सहारा उनका सचिन सिंह था, जो कि ये आशा लगाए हुए थे कि सचिन सिंह अग्निवीर योजना के अंतर्गत वहाँ करके हो सकता है बाद में कहीं उसका एडजस्टमेंट सरकार करती, कहीं पुनर्वास उसका होता। तो ये सब उम्मीद इनकी बिल्कुल धराशायी हो गई और बहुत परेशान हैं, बड़े लाचार हैं और बाघ का आतंक चारों तरफ है।
अब बच्चे जो हैं चले जाएंगे, उनकी माँ भी शायद उनके साथ श्रीनगर चली जाएगी। अब ये अकेले उनके पिताजी यहाँ पर क्या करेंगे रह के? अकेला घर है, चारों तरफ जंगल है, बाघ यहाँ चारों तरफ घूम रहा है, दिन में भी आ जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में ये बड़ी दयनीय स्थिति इनकी है। और हम सरकार से और ज़िला प्रशासन से हम चाहते हैं कि तुरंत इनकी कुछ व्यवस्था की जाए, इनके लिए आवास की व्यवस्था की जाए, इनके बच्चों के रोज़गार की कोई व्यवस्था की जाए। अग्निवीर में बच्चा शहीद हुआ तो कम से कम अग्निवीर के नाम से इनके परिवार को कुछ सहायता तो दी जाए।